सच्चाई की बात बताऊं, पढ़ाई करने में सबसे कम टाइम लगना चाहिए। और ये फैक्ट भी है, पढ़ाई करने में सबसे कम टाइम लगता है। मैक्स टू मैक्स 3-4 घंटे, हद से हद 5 घंटे ले लीजिए, इससे ज्यादा कभी नहीं लगते पढ़ाई में। और जो एफिशिएंसी कहते हैं ना कि हम तो 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, सब झूठ है। सबकी सेल्फ स्टडी इकलौता ऐसा फैक्टर जिसके बिना आप एजुकेशन फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो एक स्टूडेंट के नजरिए से कह लीजिए या टीचर के नजरिए से भी कह लीजिए। और आपको भी जो टीचर पसंद आते हैं ना, उनसे पूछ के देखना, उनका सीक्रेट भी सेल्फ स्टडी ही है। क्या आपको पता है, हम अपनी रोजमर्रा के सबसे सरल काम में ही सबसे ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं या उन्हें ही सबसे ज्यादा गलत करते हैं। जैसे मान लीजिए खाना खाना है तो पता नहीं क्यों जल्दबाजी में खाना खाते हैं, हमसे सोते नहीं है। ये सब सिंपल काम है, बट हमें लगता है कि हमें आते हैं इसलिए हम गलत कर देते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है, इट्स डिफिकल्ट टू डू सिंपल थिंग्स। सेम हाल है सेल्फ स्टडी के साथ। बहुत कुछ बढ़िया जानकारी लेकर आया हूं, आशा करता हूं वीडियो पूरी जरूर देखेंगे। सेल्फ स्टडी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सेल्फ स्टडी आखिर होता क्या है? खुद से पढ़ाई करना, इतना समझ में आता है। खुद से पढ़ाई मतलब क्या? खुद से पढ़ाई का मतलब है अपना चिंतन विषय में लगाना। अर्थात मान लीजिए आप स्कूल में कुछ पढ़ के आए, स्कूल में कोचिंग में कुछ आप पढ़ के आए, अध्यापक ने आपको पढ़ाया, घर आके आपने पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा, किसी भी किताब से पढ़ा। अध्यापक ने जो समझाया उसके आधार पर लिखने वाला क्या लिखना चाह रहा है, यह समझना है सेल्फ स्टडी। अर्थात अपने नजरिए से किसी टॉपिक को समझना ताकि वो आपके जहन में उतर जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन के बेस पर बिल्कुल अच्छे से कमांड आ जाए, उस चीज को कहते हैं सेल्फ स्टडी। पहले भारत में क्या था, जैसे गुरुकुल सिस्टम था, तो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में अब एप्लीकेशन सिखाया जाता था, जिस कारण वे इतने हाई लेवल की थिंकिंग कर लेते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया। उनको पढ़ाई हुई चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाया जाता था। ना भी समझा सकें तो वे सोच के स्तर पर इतने ऊंचे उठ जाते थे कि वे इतिहास रचते थे। बिफोर सेल्फ स्टडी स्टडी सेल्फ। इसका मतलब यह है, आपको सेल्फ स्टडी से पहले यह देखना है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। किताब खोल के तो बैठ गए, जरूरी थोड़ा ना हर चीज दिमाग में जा रही हो। सच्चाई की बात बताऊं, पढ़ाई करने में सबसे कम टाइम लगना चाहिए। यदि, और ये फैक्ट भी है, पढ़ाई करने में सबसे कम टाइम लगता है। मैक्स टू मैक्स 3-4 घंटे, हद से हद 5 घंटे ले लीजिए, इससे ज्यादा कभी नहीं लगते पढ़ाई में। और जो एफिशिएंसी कहते हैं ना कि हम तो 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, सब झूठ है। सबकी एफिशिएंसी मैक्स टू मैक्स 6-7 घंटे ही निकलती है। उसके बाद वे अपना बाकी समय में से वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं पढ़ाई पर। अब आप कहेंगे जी स्टडी कब करें, रात में करें, सुबह करें? देखिए, कायदे से आपको सुबह पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका नीट का पेपर दोपहर में है। तो यदि आपकी एफिशिएंसी रात में बहुत अच्छी निकलती है तो कोशिश करिए अपना रूटीन चेंज करिए, क्योंकि रात में एफिशिएंसी निकलती है, बहुत अच्छी बात है, बट पेपर दोपहर में है तो मायने यही रखता है कि आप पेपर में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। 4 महीने रह गए पेपर को, 1 अगस्त को एग्जाम है। 4 महीने कैसे पढ़ाई करनी है, इस पर वीडियो लाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना उसके लिए भी। बट स्टडी करते समय आपके दिमाग में सिर्फ विषय ही घूमना चाहिए और कुछ नहीं घूमना चाहिए। यदि ऐसा होगा ना तो आप देखना पढ़ाई का आनंद ही अलग होगा। आपकी चेतना का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा कि नंबर आना ना आना, समाज का कुछ कहना ना कहना, अच्छाई बुराई सब छोटी लगने लगेंगी। मेंटल पीस, आनंद, अलग स्तर का अनुभव होगा। बट सब काम होगा सेल्फ स्टडी से, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ और पूरी कंसंट्रेशन के साथ। ढेरों एनालिसिस का ये निष्कर्ष है कि सिलेक्शन में सेल्फ स्टडी का ही सबसे बड़ा रोल होता है। और ये टीचर्स भी कहते हैं कि आप इधर से पढ़ लेंगे, कोचिंग का पढ़ लेंगे, स्कूल का पढ़ लेंगे, ठीक है, बट 70-80% आपकी सेल्फ स्टडी का रोल होता है। इवन सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं होता, और उसे ही हम बड़े हल्के वे में करते हैं।
जब आप पढ़ने बैठो ना, बिल्कुल टॉपिक में खो जाओ, ऐसे आनंद आ जाए कि यार अब कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं, मेरा बस किताब है। जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था ना बायोलॉजी की बुक, इतना आनंद आता था, ऐसा लगता था कि बस टीचर ने जो समझा दिया, घर आके किताब से तो पढ़ना है। और जब पढ़ने बैठता था, बायोलॉजी की एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने में आनंद ही अलग आता था। जब तक एक लाइन समझ में ना आ जाए तो 3 3 4 4 बार पढ़ो, और देखना कैसे समझ में नहीं आएगा। बिन समझे आगे बढ़ने में मजा नहीं आता था, और समझ के आगे बढ़ गए ना, बिल्कुल ऐसा लगता था यार आज तो मजा आ गया पढ़ के, आज तो कुछ अलग सी चीज हो गई। डेली भी हो सकती है ये, बस जरूरी है आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपकी लगन कितनी है। फिर नंबर आना ना आना, देखिए सच कहूं ना, नंबर फिर अपने आप आ जाएंगे, बट नंबर आना ना आना भी मायने नहीं रखता। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट इजीली मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टैंड इट वेल। ये कहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कितनी गहरी बात है और कितनी सच्ची बात है। और जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करके कोई निष्कर्ष निकालते हो ना, सबको आप खूब बताते हो, खुशी भी अलग ही होती है, क्योंकि यार ये मैंने खुद से करा है, ये मेरी अपनी खोज है।